भाई ट्विटर पे ये वाला पोस्ट देख के बड़ा मन सा कर गया कि इस पे बात करनी चाहिए। ट्रिपल एच विद 14 टाइम चैंपियनशिप्स 1218 दिन तक चैंपियनशिप होल्ड करी। 14 टाइम वर्ल्ड चैंपियन रैंडी ओटन 818 दिन तक। 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना विद 1420 डेज। मीनवाइल 10 टाइम चैंपियन ब्रॉक लेसनर विद 1511 डेज। मीनवाइल एक ही टाइटल रेन था रोमन रेंस का, जिसने उसको 1316 डेज के रेन पर पहुंचा दिया। नाउ दैट इज सम लेगेसी। मैं कह तो रहा हूँ रोमन रेंस भले किसी की लिस्ट में ग्रेटेस्ट रेसलर या ग्रेटेस्ट सुपरस्टार के तौर पे आए ना आए, बट व्हेन इट कम्स टू द ग्रेटेस्ट चैंपियन ऑफ ऑल टाइम दैट हैज़ टू बी रोमन रेंस। अगर चैंपियनशिप के साथ किसी ने बहुत अनकंडीशनल लव के साथ एक मस्त रिलेशनशिप दिखाया है, देन दैट इज रोमन रेंस, अपार्ट फ्रॉम पेज ऑफ कोर्स। बट रोमन रेंस ने मतलब कमाल कर दिया। आई थिंक ग्रेटेस्ट चैंपियन ऑफ ऑल टाइम, हैंड्स डाउन। तो guys, so my champions of the world, मैं ऑलरेडी एक्सचेंज द बेस्ट रेसलिंग क्रिएटर ऑन दिस सबकॉन्टिनेंट विद द बेस्ट रेसलिंग ऑडियंस। एंड अभी थैंक्स गिविंग के मैं ट्वीट देख रहा था तो मेरे को पता चला ओ अमेरिका में थैंक्स गिविंग आ गया है। एंड थैंक्स गिविंग से मेरे को एक और चीज़ याद आई, जब एक थैंक्स गिविंग तब हुआ था जब रिया रिप्ली एंड डोमिनिक मिस्टीरियो थैंक्स गिविंग वाले दिन रे मिस्टीरियो के घर पे पहुंच गए थे और फिर वो पुलिस वाला केस हुआ था। लाइक दैट वाज वन ऑफ द लेजिट अमेजिंग स्टोरी लाइन्स ऑफ ऑल टाइम। लाइक उस टाइप की स्टोरी लाइन्स ने ही रिया रिप्ली को आज इतना बड़ा बना दिया, उस टाइप की ही स्टोरी लाइन्स ने डोमिनिक मिस्टीरियो को इतना बड़ा बना दिया। ऑब्वियसली अभी का डोमिनिक मिस्टीरियो बहुत बहुत इंप्रूव हो चुका है, बट उस टाइम पे अगर वो चीज़ ना हुई होती तो याद करो डोमिनिक मिस्टीरियो जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आया था एक चंपू की तरह, वो चंपू मिस्टीरियो ही आज हमें देखने को मिल रहा होता। सो थैंक्स कि रे मिस्टीरियो ने ये डिसीजन, आई डोंट नो किसका डिसीजन होगा ये, कि भाई तुम मेरे खिलाफ ही चले जा, कि भाई बाप के अगेंस्ट ही चले जा, और वो बिल्कुल फेवर में वर्क किया। मीनवाइल डोमिनिक कह रहा होगा कौन सा बाप, मेरा बाप तो एडी करेरो था। एनीवेज अभी सीएम पंक ने एक चीज बोली। सीएम पंक ने बताया दैट ही शुड बी द वन जो कि जॉन सीना को रिटायर करना चाहिए। यार अगर इतना ही था तो आप डॉल्फ जिगलर की जगह, जैक राइडर की जगह टूर्नामेंट में घुस के ट्राई करते, लेकिन आपको तो शौक ही नहीं है। आपको तो पहली बात आपके ओपिनियंस इतने घटिया, इतने खच्चर, मैं कैसे डिफेंड करूं बताओ। सीएम पंक ने अभी रिसेंटली एक चीज बोला, जो वॉर गेम्स 2025 होने वाला है उसके अंदर जो वुमेन्स का वॉर गेम्स होगा वो मेन इवेंट होना चाहिए। भैया किस पोजीशन से तुम ये कह रहे हो? तुम्हारी वजह से तो लाइक तुम रोमन रेंस, ब्रॉक लेसनर, कोडी रोड्स, और तुम्हारी वजह से तो ये मैच अच्छा लग रहा है। तुम लोगों की वजह से 40,000 की टिकट्स बिकी, अभी पिछले 4 दिन के अंदर 6,000 टिकटें बिकी हैं। सो जैम पैक्ड होने वाला है स्टेडियम, एंड यू आर सेइंग कि समहाउ वुमेन्स का वॉर गेम्स मेन इवेंट होना चाहिए। यार तुम तो शादीशुदा हो, आई डोंट नो तुम्हें किसको अपील करना है। प्लीज़ डोंट से इट लाइक दिस। भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई के फैन, आप लाइक सीएम पंक को पता नहीं पता होगा या नहीं होगा, बट अमेरिका में जो कुछ ऐसे फैंस हैं जिनकी कभी गर्लफ्रेंड नहीं बनी, वो इस तरीके से प्लीज़ करने के लिए कि हाँ वुमेन शुड गेट मेन इवेंट वो बोलते हैं, बट दैट इज़ नॉट द होल वर्ल्ड। कहीं पे भी आप पूछ लो जिसमें भी दिमाग होगा, जो प्रोफेशनल रेसलिंग का फैन होगा, वो नहीं चाहेगा कि इस बार का वुमेन्स का वॉर गेम्स मेन इवेंट करे, क्योंकि इस बार का मेंस वॉर गेम्स बहुत ही अमेजिंग लेवल पे है। उसको अगर आप मेन इवेंट नहीं रख रहे हो फिर तो आप पागलपंती करो। एंड ऑब्वियसली इनके ओपिनियंस को तो क्या घंटा कोई मानेगा। एंड नॉट जस्ट सीएम पंक, कोडी रोड्स ऑल्सो सेड दिस। सो सीएम पंक का ये कहना कि वो जॉन सीना को रिटायर करना चाहिए वो फिर भी समझ में आता है, लेकिन ये कहना कि वॉर गेम्स मेन इवेंट होना चाहिए वुमेन्स वाला, दैट टू मच। मैंने तो फिर ये बोल के डिफेंड कर दिया कि देखो सीएम पंक हमारे बारे में कितना सोचता है, वो चाहता है कि हम जल्दी से जल्दी इनका अच्छा मैच देख के घर को निकले। अब और क्या बोलूँ बताओ, कुछ बचा है? अच्छा आईशो स्पीड का मैंने आपको बताया था भाई, वो बहुत ही मस्त एपिसोड है यार, आधे घंटे का, जिसमें ऐसा भाई अपने वाले गेम्स खेले होंगे ना डब्ल्यूडब्ल्यूई के, जिसमें हमें अपना खुद का सुपरस्टार बना के पूरी स्टोरी बनानी होती है। अरे बिल्कुल वैसी ही फील आ रही थी आईशो स्पीड को देख के कि हाँ ये कोई नया बंदा है और इसने प्रोफेशनल रेसलिंग की दुनिया में कदम रखने का सोचा है, और एक ही दिन मिला इसे ट्रेन करने के लिए, और अगले दिन इसका रेसलिंग मैच भी है जिसको रैंडी ओटन जज करने वाला है। इसने रैंडी ओटन के साथ भी कुछ कॉम्बैट्स ट्राई किए थे, एंड जेन्युइनली वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड्स आई लाइक डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलेटेड जो आप देख सकते हो। अच्छा लगा देख के। एंड रैंडी ओटन ने ये भी बोला दैट ही इज रेडी टू बिकम अ डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार, क्योंकि वो इंप्रेस हो गया। एंड नॉट गोइंग टू लाई, आईशो स्पीड के अंदर एक्चुअली में बहुत करिश्मा है और वो बहुत अच्छा कर सकता है। सो आई एम थिंकिंग कि ये जितना भी सब हो रहा है ये मे बी रेसलमेनिया में एक मैच मिलने वाला है आईशो स्पीड को, उसके लिए हो रहा है। एंड ऑब्वियसली उस मैच के अंदर फिर लोगन पॉल भी होने वाला है।
एनीवेज उसके अलावा सर्वाइवर सीरीज 2025 आने वाली, तो उसके बारे में बात ना करें ऐसा हो ही नहीं सकता। एक बंदा तो आपको पता होगा जो स्टेडियम, जो सर्वाइवर सीरीज का कंस्ट्रक्शन चल रहा है स्टेडियम का, उसके बारे में टिकटॉक पे वीडियोस डालता रहता है। अब रिसेंटली उसने क्या पोस्ट करा कि वहां पे डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या ट्राई कर रही है, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का टाइटनट्रॉन ट्राई कर रही है, यानी कि स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन रिटर्न करने वाला है, उसके लिए ही ये प्रिपरेशंस हो रही है। नाउ दो चीज़ें हो सकती है, नंबर 1 कि हाँ ऐसा होने वाला है, नंबर 2 कि जब डब्ल्यूडब्ल्यूई ट्राई करती है कोई चीज़ तो एक प्लेस होल्डर ग्राफिक्स होते हैं जिसको वो उसकी जगह ट्राई करती है। फॉर एग्जांपल अगर आपने स्टोन कोल्ड का ग्राफिक्स ट्राई कर लिया कि अच्छा सही दिख रहा है, सही दिख रहा है, तो फिर आपको बाकी टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी भी उसी की तरह दिखने वाले हैं। सो वो उसको एक टेम्पलेट की तरह यूज़ कर रहे हैं कि हाँ ऐसा दिखने वाला है। या फिर स्टोन कोल्ड एक्चुअली में रिटर्न करने वाला है। देखो अगर एक्चुअली में रिटर्न करना होता ना तो वो प्लेस होल्डर में किसी और को यूज़ करते। तो ऑब्वियसली ये कोई टीज़ नहीं है, ये मोस्ट प्रोबेबली 98% चांसेस के हैं कि ये सिर्फ टेस्टिंग चल रही थी उनके टाइटन ट्रॉन्स की। लोग तो जेन्युइनली खुश हो गए कि भाई स्टोन कोल्ड आएगा जिमी यूसो को पीटने और फिर उस केज में घुस जाएगा, घंटा होने वाला है, ऐसा भूल जाओ। उसके अलावा वॉर गेम्स 2025 के मेंस वाले मैच के अंदर, जो कि मेन इवेंट नहीं चाहता सीएम पंक, उसी वाले मैच के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जहां से हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले तो कहा जा रहा है कि रेसलमेनिया का जो एक मेन इवेंट होने वाला है वो यहीं से टीज हो जाएगा। देखो अब मोस्ट प्रोबेबली चांस भी है, क्योंकि देखो कोडी रोड्स चैंपियन भी वही है, सीएम पंक चैंपियन भी वही है, एंड चांसेस आर कि जो रेसलमेनिया आने वाली है उसके अराउंड भी चैंपियंस यही होंगे, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्या ब्रॉक पे टाइटल चली जाएगी, या रोमन पे टाइटल चली जाएगी, या ड्रू पे टाइटल चली जाएगी, या फिर और बताओ किस पे टाइटल चली जाएगी। इन्हीं के अराउंड तो घूमने वाली है। तो ये सारे तो वॉर गेम्स के अंदर ही है। तो वॉर गेम्स के अंदर हमें ऑलरेडी रेसलमेनिया का मेन इवेंट टीज होता देखने को मिल जाएगा, जैसा हमें रॉयल रंबल में देखने को मिला था, रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक का, उसी तरीके से। एंड अभी यहाँ पे क्या सीन है कि किस किस के बीच होगा, क्या रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर का फेस ऑफ से टीज होगा इन दोनों का एक और मैच, या फिर ब्रॉक लेसनर और ब्रॉन ब्रीकर का। क्योंकि देखो ब्रॉक लेसनर ने जिस तरीके से टोपी पहनाई थी ब्रॉन ब्रीकर को, एंड द वे ब्रॉन ब्रीकर ने उसको निकाल के पॉल हेमन को दिया, वहां से दिख रहा है कि भाई ब्रॉन ब्रीकर भी देखो यंग ब्लड है, और यंग ब्लड का हमेशा खून खोलता है कि भाई तू कर कैसे रहा हमारे साथ बुढ़े। तो वही चीज़ ब्रॉन ब्रीकर सोच के ब्रॉक लेसनर के साथ भिड़ सकता है। एंड ऑफ कोर्स ये अगर मैच होता भी है, ये मेन इवेंट तो बिल्कुल भी नहीं है ना। मैं बता रहा हूँ मेन इवेंट किस टाइप का होगा, एक रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर। अगर इन्होंने ये टीज कर दिया, ये एब्सोल्युटली मेन इवेंट है। अनदर बीइंग रोमन रेंस, ब्रॉक लेसनर एंड कोडी रोड्स, सॉरी कोडी रोड्स क्यों बोल रहा हूँ, एंड सीएम पंक, तीनों के तीनों पॉल हेमन क्लाइंट्स, 2 फॉर्मर पॉल हेमन क्लाइंट्स और एक करंट पॉल हेमन क्लाइंट्स। अब यहाँ पे मैं पता है क्या सोच रहा हूँ, फॉर एग्जांपल अगर सेथ रॉलिंस लेट्स जस्ट से कि रेसलमेनिया से पहले आ जाता है तो फिर उसका क्या रोल होगा, क्योंकि हमें सेथ रॉलिंस भी तो फिर एक बड़े मैच में चाहिए। और व्हाट इफ कि सेथ रॉलिंस भी इस मिक्स में ऐड होकर फेटल 4 वे बना दे, एंड यहाँ पे फिर चारों ही पॉल हेमन के क्लाइंट्स बन जाएंगे, तो वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर वर्सेस सीएम पंक के अलावा रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स का 3rd रेसलमेनिया मैच भी टीज कर सकती है डब्ल्यूडब्ल्यूई। उसके अलावा सीएम पंक वर्सेस कोडी रोड्स, जो कि बहुत टाइम से टीज होता आ रहा है, फाइनली ये भी देखने को मिल जाए। वी डोंट नो बट दैट्स फॉर श्योर कि रेसलमेनिया 42 जो आने वाली है उसके अंदर जो भी मैच होगा मेन इवेंट में, वो यहाँ से तो टीज होने वाला है, क्योंकि सारे बड़े स्टार्स तो इधर ही है। यहाँ से टीज नहीं होगा तो फिर कहाँ से होने वाला है। अब द रॉक की अगर कोई स्पेकुलेशन कर रहा है इस पॉइंट पे, उसका नंबर मुझे देना, मैं उससे पर्सनली बात कर लूंगा।